नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो है अतिचारी होने जा रहे हैं, यानी कि 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो इन 5 महीनों में जब गुरु अतिचारी होंगे 12 राशि पर कैसा फल देगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति और धन धान्य में, नौकरी में, व्यवसाय में कितनी तरक्की होगी, ये हम आपको बताएंगे। और जाते जाते बता दें कि जो राशिफल है दर्शकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हाल पर मंगलमय हो। 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक का समय, जी हाँ, ये वो समय है जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। यानी कि गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर मिथुन राशि में बैठ जाएंगे। और जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के साथ साथ कर्क राशि की, तो आपको बताएंगे कि अतिचारी और वो भी गुरु का होना, इसका मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, अब जब गुरु अतिचारी हो गए तो किस तरह का परिणाम आपको 19 अक्टूबर तक देंगे, और देवगुरु बृहस्पति को आखिरकार इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है हमारी ज्योतिष में, हमारी लाइफ में, ये भी समझेंगे। बताइए मैम जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए गुरु जब अतिचारी होते हैं, जैसे मिथुन राशि में आएंगे, तो अब ये मिथुन राशि से आगे आने वाले तकरीबन आप लगा लीजिए 8 वर्षों तक इसी तरह से अतिचारी चाल चलेंगे। यानी कि फटाफट से राशि परिवर्तन करेंगे, अगली राशि में आएंगे, फिर वक्री होकर पिछली राशि में आएंगे। आपको बताते चलें कि 15 मई को गुरुदेव बृहस्पति जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जी। और यहाँ 19 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। यानी कि 19 अक्टूबर तक ये आपका मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद 19 अक्टूबर की रात्रि को ये आपका पहुंच जाएंगे कर्क राशि में। फिर एक लंबी स्टोरी है कि कर्क राशि में भी फिर ये वक्री होंगे और 11 नवंबर को ये कर्क में वक्री हो जाएंगे। और फिर 4 दिसंबर को, यानी कि वर्ष की समाप्ति से पहले 4 दिसंबर को फिर से ये जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु का अतिचारी होना का मतलब यह है कि गुरु ग्रह का तेजी से भागना। आमतौर पे आप देखें बृहस्पति एक राशि में तकरीबन 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन अतिचारी होके ये एक राशि को 5 महीने में ही कवर कर रहे हैं। जो चीज मुझे लगता है 13 महीनों में दे तो 5 महीनों में दे 5 महीनों में देंगे। या जो परेशानियां जो बढ़ती थी वो एकदम से कई राशियों को जिनकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं, उनको अचानक से दिक्कतें परेशानी अतिचारी होके गुरु बढ़ाते हैं। और इसलिए कहा जाए कि देश दुनिया में अतिचारी गुरु का होना अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स ये होता है। यानी कि 100 बात की एक बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, इसे आप हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और अब आइए इसका क्या प्रभाव राशि पर पड़ेगा। सबसे पहले मिथुन, जो कि मिथुन में ही अतिचारी हुए, इसलिए सबसे पहले बताएं। देखिए, मिथुन राशि में आके अतिचारी होंगे तो लग्न में गुरु को बली माना जाता है। अब कहते हैं ना कि गुरु अगर लग्न में रहते हैं तो पंचम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान पे देते हैं, सप्तम दृष्टि काम कारोबार, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी, पार्टनरशिप, इस चीज पे देंगे। और नवम दृष्टि आपके भाग्य, धर्म, कर्म, विदेश, पिता के स्थान को प्रभावित करते हैं जी। यानी कहीं ना कहीं इन सब भाव को गुरु अतिचारी होकर प्रभावित करेंगे तो क्या कुछ रिजल्ट्स देखे जाएंगे, क्या फायदा मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो मिथुन राशि वालों, अगर बात करें तो लग्न में गुरु रहेंगे तो इस समय कभी कभी मन में थोड़ा बहुत भय या चिंता रहती है, क्योंकि गुरु का लग्न में होना, मेरा अनुभव ये कहता है, गोचर में जब आते हैं तो इस आपको अपनी भविष्य को लेके चिंताएं या योजनाएं ज्यादा बनेंगी, या किसी चीज की चिंता ज्यादा होती है। अपने स्वास्थ्य की चिंता ही ज्यादा कर सकते हैं, घर परिवार को लेके चिंतित होंगे, कार्य को लेके चिंतित होंगे, बिजनेस को लेके, तो ये व्यर्थ की चिंता है, तो ये मत कीजिए। अतिचारी गुरु होंगे तो पंचम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान पे है, तो ये बेहतरीन समय है मिथुन राशि वाले। अगर कोई भी जातक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। खासकर मैं चर्चा कर रहा हूँ 19 अक्टूबर तक की जी। इस समय पे अगर आपको विदेश जाके पढ़ाई करनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। आपकी संतान के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, आपकी संतान की तरक्की होगी। यहाँ पे गुरु जो है, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो फटाफट से देखेंगे चट मंगनी पट ब्याह जो होता है ना, वो गुरु का एक गोचर उस पर बात लागू होती है। तो यहाँ मिथुन राशि वालों के एकदम से विवाह होने के योग भी बनेंगे जी। और जिन लोगों के अभी तक संतान नहीं हुई थी तो उनकी संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा को गुरुदेव यहाँ बृहस्पति बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके काम कारोबार को जबरदस्त बढ़ाएंगे। अब देखेंगे बिजनेस फ्लरिश करेगा, पैसा काफी आएगा, नौकरी
में भी लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा आपका। और अगर आप कोई नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। वैवाहिक जीवन में जो कटुता, जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही थी, वो अब आपकी दूर हो जाएंगी। तो गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधनों की कमी नहीं रहने वाली है गुरु के गोचर के चलते। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य की वृद्धि, धर्म कर्म में रुचि बढ़ना, अचानक से सात्विक हो जाना, ये रिजल्ट देखेंगे। अब कहते हैं ना, गुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं कविता जी, तो उससे पहले ही, कुछ दिन पहले ही अपना असर दिखाना शुरू करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों में 1 महीना पहले से ही बड़े बदलाव देखे जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब जैसे राशि परिवर्तन होगा तो मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा सात्विक होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, हवन यज्ञ पूजा पाठ होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेशों से लाभ, राजनीति में सफलता, कार्य व्यवसाय में सफलता, आपके पिताजी की तरक्की होगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बस जी। और मंगल नीच का है 6 जून तक, तो वाणी पर संयम रखें और किसी को पैसा उधार देने से बचें। ये सब चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति बली है, लग्न में है, तो इस समय आप एक पुखराज रत्न धारण करेंगे तो आपको इन शुभ फलों में वृद्धि देखी जाएगी। जो लोग पुखराज धारण नहीं कर सकते वो पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी का टीका लगाएं माथे छाती पे, तो विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो यानी कि ओवरऑल गुरु का अतिचारी होना खासकर विशेषकर मिथुन राशि के लिए तो बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है। ये तो हमने मेघ जी से जाना, लेकिन क्या इसी तरह की शुभता कर्क को भी मिलेगी? आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों के लाभ स्थान से निकलकर अब आ रहे खर्च के भाव में, 12वें भाव में। देखिए, गुरु का 12वें भाव में आना कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान के कारक हैं। और कहना चाहिए, कुंडली में अगर गुरु बलवान होते हैं और 12वें भाव में ही आपकी कुंडली में बैठे हैं या गोचर में 12वें भाव में आए हैं, तो हम कहते हैं कि आपको, अगर धर्म कर्म से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति पूजा पाठी है, भगवान में आस्था रखता है, पूजा पाठ करता है, उसको गुरु ये है शुभ फल अधिक देते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं कर्क राशि वाले, या धर्म गुरु हैं, आप टैरोट का रीडर हैं, कुछ भी तरीके, किसी न किसी तरीके से धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म से जुड़े हुए, तो आपके लिए गोचर विशेष शुभ फलदायी होगा। कर्क राशि वालों, शनि ने आपकी बल्ले बल्ले कर रखी है। अगर आप चाहते हैं कि विदेश जाना, तो यहाँ शनि गुरु दोनों आपको विदेश यात्रा की ओर संकेत दे रहे हैं। विदेश जाके लाभ कमाना, धन लाभ कमाना, विदेशों से लाभ उठाना। अगर आपका बिजनेस विदेश में जुड़ा हुआ है तो आपको वहां से कोई ऑफर मिलेगी, बड़ा जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। तो ये तो लाभ आपको मिलने वाले हैं, इस तरह के फायदे आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा आपको जी। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। सुख साधन आपके बढ़ेंगे, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं समय पे आप, तो गुरु इन चीज को बढ़ा रहे हैं। और अगर आपका बात करें, जो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ रही है, तो दीर्घायु योग भी बनाएंगे। और शनिदेव भाग्य स्थान में बैठ के, कहना चाहिए ना, अब न्यायाधीश भाग्य स्थान में है, तो वो आपकी कुंडली को संभाल रहे हैं कर्क राशि वालों की। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 12वें भाव में गुरु हैं, तो कभी कभी मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी, ये चीज थोड़ा बहुत रहेगी, तो ज्यादा चिंता करने वाली आपको बात नहीं है। अधिकतर मायनों में ये गोचर आपके लिए 19 अक्टूबर तक बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं विदेश जाने की, कोई छात्र विदेश जाना चाहते हैं, तो आप ट्राई कीजिए। आपको शनिदेव और गुरुदेव का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुभ फल प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, इस समय बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में चने की दाल, बेसन के लड्डू का दान करें, किसी ब्राह्मण की सेवा करें जिसकी आयु 50 वर्ष से ऊपर हो, उनको आशीर्वाद लें। और कर्क राशि वालों को तो हमेशा साधु संतों की, ब्राह्मणों की पूजा इनकी करनी चाहिए, है ना, और उनका आशीर्वाद कर लेना चाहिए। अपने गुरु का इस समय आप आशीर्वाद लेंगे तो आपके ये शुभ फल 4 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीजें करके देखें तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए तो भाई ये समय मेरे हिसाब से बेहतरीन है। बिल्कुल। तो मिथुन के लिए मेघ जी ने बताया कि शुभता लेकर आ रहे हैं, और कर्क के लिए शानदार देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।